से आप काम कर रहे हो और कोई विंडो पर अचानक से आ जाए इस तरीके से, तो डर तो लगता है। वो तो ये था कि दिन था, अगर रात होती और हम अकेले होते तो और ज्यादा लगता। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ब्लॉग फ्रेंड्स, लकी लवी मॉम ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, संडे का ब्लॉग है और यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया था तो पोछा लगा दे रही हूँ और फटाफट से सारा काम कर लेना है, क्योंकि फिर उसके बाद संडे के दिन थोड़ा ना एक्स्ट्रा फ़ोन का काम हो जाता है, क्योंकि संडे के दिन ना मैं थोड़ी एक्स्ट्रा रील बना लेती हूँ, तो ये भी एक काम मेरा बढ़ गया है। तो फटाफट से मैं काम कर लूँगी। और चाय एक बार तो हमने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ले ली थी, तो दोबारा हमारी चाय बन रही है। और काम ख़त्म करने के बाद तो मैं चाय मतलब लेती हूँ, यानी कि पोछा वगैरह लगाने के बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट लेती ही हूँ। तो तसल्ली से बैठ के मैं चाय पीऊँगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट के चक्कर में 15 मिनट तो फ्रेंड्स हो ही जाते हैं। तो थोड़ा फ़ोन वगैरह चेक करने लग जाते हैं ना, नोटिफिकेशन वगैरह, और उस टाइम किसी का अगर ब्लॉग आया होता है तो मैं वॉच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं किचन में आ गई थी और बूंदी ख़त्म हो गई थी, तो वो डब्बा में भर ली थी मैंने पैकेट खोल के। और यहाँ पे ना रायता बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं अपना सारा मतलब मेरा घर का काम ख़त्म हो गया था, मैं नहा धुआ ली थी, पूजा वगैरह मेरी सब हो गई थी। तो फिर फटाफट से मैंने लंच बना देना है, ब्रेकफास्ट लंच साथ में ही सब तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी इस टाइम है ना लवी तो घर पे है और सर जी गए हुए हैं क्लासेस लेने, संडे को ड्यूटी है। तो यहाँ तो मैं सब्जी बना रही थी, सब्जी वाले भैया आ गए तो वो आवाज़ लगा रहे थे, तो मैंने कहा सब्जी घर पे थी नहीं ना, तो फिर सब्जी ले आई, जो भी टमाटर वगैरह जो भी उनके पास थे वो मैंने ले लिए थे, फल वगैरह। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी आलू की सब्जी, थोड़ी सी सूखी थोड़ी सी पानी वाली, यानी कि बिल्कुल पानी वाली नहीं बनानी थी मेरे को, थोड़ी ही बनानी थी, क्योंकि पालक के पराठे थे ना। तो यहाँ पे ये सब्जी में देखो मैंने नॉर्मली सिर्फ टमाटर में, हींग जीरे टमाटर में ही सब्जी बनाई है। और यहाँ पे जो मेरी दही थी ना वो मैं आपको दिखा रही थी, मेरी दही बहुत अच्छी जमती है, बिल्कुल खट्टी नहीं होती फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मलाई डाल के जब जमाती हूँ ना। तो यहाँ बना ली मैंने बूंदी का रायता, यम्मी यम्मी सा टेस्टी, चाट मसाला और भुना हुआ जीरा मैं भून के रख लेती हूँ, और लाल मिर्च और पुदीना वगैरह डाल के। और ये देखिए सब्जी बन चुकी है फ्रेंड्स। और इस टाइम दोपहर का टाइम हो गया है ना। दोपहर यानी कि 11-12 तो बज ही गए थे, तो लवी को भूख लगी थी, है ना। तो वैसे भी बच्चे घर पे होते हैं संडे के दिन, तो वैसे भी सब चीज़ लेट चलती है, हर किसी का यही हाल हो रखा है संडे का। और आज से नहीं, पता नहीं कब से, संडे तो बिजी डे ही है। और यहाँ पे पालक का जो है ना, पालक वो मैंने आटे में गूंद दिया था, तो उसके पराठे हो गए। तो लवी तो हमेशा सॉस से खाती है, सॉस और बटर इनसे खाते हैं बड़े बच्चे पराठे। और चटनी होती है ना, चटनी ले लेते हैं। चटनी मैंने बनाई थी बट लवी नहीं खाती, लक्की खाता है। और यहाँ पे मैंने ना रोटी बना ली थी, फटाफट से जल्दी से सेक ली थी मैंने, 5-6 रोटी इकट्ठी सेक ली थी, यानी कि वो कच्ची, और फिर उनको मैं सेक लूँगी, घी लगा के रख दूँगी गाइस। और इसके बाद मैं होंगी तैयार। इस बार मैं मिस्टेक नहीं करूँगी जो मैंने पिछली बार करी थी, कि मैं पहले रील्स बनाने लग गई थी, खाना बनाना मैं भूल गई थी। इस बार मैंने अपना पूरा किचन का काम सेट किया है, यानी कि पहले सबकी पेट पूजा करा दी, सब कुछ तैयार कर दिया, उसके बाद मैं अपने फ़ोन में लगी थी, है ना। रोटियां मैंने रख दी हैं, जो फल लाई थी वो मैं धो दी, तो उनके पास सिर्फ सेब थे, तो मैंने जो है वही वॉश कर लेती हूँ। और वैसे बिना हस्बैंड जी जा नहीं पाए मार्केट, टाइम ही नहीं मिला उनको, तो अच्छा हुआ मैंने सब्जी ले ली। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ना किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, साफ़ कर दी मैंने। फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, आज आप देखना कि किचन में कौन नया मेहमान आया विंडो से, है ना फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा एंड तक। और यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई थी, तो साड़ी तो मैं पहले पहन चुकी हूँ ब्लॉग में, और मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं मेरे पास, लिमिटेड ही हैं। और हैं लेकिन थोड़ी हैवी है ना, तो जो हम डेली यूज़ में कम डाल सकते हैं, फंक्शन में तो डाल लो। पहनूंगी उनको भी, थोड़ा मौसम अच्छा आ रहा है ना अब, तो मतलब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाएगा। और ये वाला ब्लाउज़ है ना, तो बस थोड़ी देर डाला था मैंने, क्योंकि काफ़ी गर्मी लगी थी इसमें। तैयार हो गए, अभी किचन में चलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि संडे को काम तो बहुत रहता है, लेकिन मैंने पुरानी वाली मिस्टेक नहीं किया फ्रेंड्स। फाइनली जितना मेकअप मुझे आता है उतना मेकअप मैंने कर लिया है। काजल में हमें कभी भी आईज में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे इचिंग होने लगती है, तो ये ना लगा लिया बस, जैसे जैसे लगाना है, जितना आता है उतना मैंने मेकअप कर लिया फ्रेंड्स, है ना।
और यहाँ पे फ्रेंड्स जितने तैयार होना आता है उतना हो गई मैं। बाल और मैंने बांध लिए क्योंकि अब किचन में काम करना है, बट इनमें भी चोटी में भी ना गर्मी लग रही थी। मैं जूड़ा ही बनाऊंगी थोड़ी देर बाद में। और ये लिपस्टिक दिखा रही थी फ्रेंड्स, मैं सोचती हूँ कि अलग तरह की लिपस्टिक लेके आऊँ, लेकिन वही पिंक और मेहरून पे आके अटक जाती हूँ। रेड या मेहरून बस यही ला पाती हूँ। ज़्यादा चेंज करूँगी तो पिंक ले आऊँगी। कॉफ़ी वगैरह मेरा मन करता है लेकिन ले ही नहीं पाती हूँ। यही 2 कलर पे अटक जाती हूँ मैं मार्केट में जाके। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से तो वही फिर मेरा ब्लॉग तो चल ही रहा था, तो वो भी आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं। तो यहाँ इसके बाद ना फ्रेंड्स अभी लंच है ना, और लंच करने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी और फिर मेरा ब्लॉग जो है कंटिन्यू शाम तक चलेगा। मैंने सारा काम खत्म करने के बाद में अपना जो शूटिंग का काम है वो स्टार्ट किया था, तो उससे जो है मेरा काम मतलब समय का भी थोड़ा बचत हो गई कि हाँ सब चीज ठीक से चल रही है। सबने खाना पीना खा लिया, मैं कर ली थी लंच। और लंच में मैंने रोटी बनाई थी, आलू की सब्जी थी और रायता था। और यहाँ पे मैं वही आपको बता रही थी कि मैंने आलू की सब्जी, रायता, रोटी ये सब बनाया था, तो वही मैं खाऊंगी। और यही सबसे बेस्ट खाना होता है। और रायता मिल जाए तो फिर बात ही क्या है ना गाइस। तो वॉइस ओवर का ना मेरे को हमेशा ही रहता है कि मैं सोचती हूँ कि कम से कम करूँ, लेकिन वॉइस ओवर के बिना काम देखो नहीं चलता है। स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो वैसे करना पड़ता है, और वैसे भी जो आसपास की आवाज़ें होती हैं फिर उसको कवर अप करने के लिए फिर हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खा लीजिए, सिंपल सा खाना बट टेस्टी था। आलू की मैंने थोड़ा पानी डाला था ना, लेकिन फिर भी आलू की सब्जी जो है ना वो सूखी हो गई थी, और मेरे को ऐसी ही बनानी थी आज, है ना। तो फिर फ्रेंड्स खाना वाना खा के थोड़ी देर मैं रेस्ट करके फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। और शाम का जो काम है फिर मेरे को मशीन भी लगानी है ना, वो शाम को ही लगाऊंगी 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि दिन भर संडे का तो फिर ऐसे ही डे रहता है। और फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके आ गई थी, है ना। तो मैंने देखो ब्लाउज चेंज कर लिया, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया ना उसमें, वो तुम काटने लगा बिल्कुल, उसमें तार और निकले हुए थे। तो बस मैं झेल ही रही थी उसको, और थोड़ा सा उसको लूज भी करूंगी। मैं काफी पुराने ब्लाउज हैं मतलब मेरे ना, अभी मैंने न्यू तो बनवाए ही नहीं है। जो नई साड़ी ली है ना तो उसके वो बनवाए हैं। और सिलवाने की बड़ी दिक्कत रहती है, यहाँ पे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि ना मतलब नजदीक हो तो डाल दूं। पहले थे तो बट वो चले गए यहाँ से, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है स्टिचिंग की ना। बस जाओ तो सिटी में जाओ सिलवाने के लिए। तो मैं पहले तो मैं बेसन के पकौड़े बनाने वाली थी, बट फिर ना बस मना कर दिया सभी ने कि नहीं खाएंगे, पराठे खा लिए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना मैं अपना जो है बर्तन वर्तन लगा दूंगी जो मैंने दोपहर को साफ किए थे। और शाम थी तो चाय तो फिर शाम को बनती ही है, तो मैं चाय बनाने लग गई गाइस। और ये मैंने कान्हा जी के कपड़े धोए थे ना, तो फिर मैं इनको रखने जा रही थी पूजा, उसमें पूजा के डब्बे में जो कान्हा जी के वस्त्र वगैरह रखे होते हैं। और थोड़े फट भी गए थे तो वो भी सिले थे। तो जाऊंगी तो फिर और ड्रेसेस लेके आऊंगी अच्छी। और लवी जो है अपना काम कर रही थी बच्चे वही करते हैं ना कि मम्मी का कैमरा ऑन है, तो मन का मतलब मन के मौजी है। जब मन करता है तो अच्छी तरीके से आ जाते हैं, है ना, मूडी बच्चे होते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर तसल्ली में मैं इसी में बैठ गई थी, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी। गर्मी तो बेइंतहा पड़ रही है। और सर जी भी वहीं बैठ गए फिर, और मैं थोड़ी देर चाय पी लूंगी आके। इसी रूम में मैक्सिमम टाइम बीतता है। मैं तो कहाँ बैठ पाती हूँ, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स रात हो गई थी ना, तो मैं कमरे में मतलब सोफा वगैरह सही कर रही थी, तो मैंने देखा कि ना चींटी से जा रही है। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी ही बैठ के खाती पीते और अपना काम करते हैं। इतनी चींटी थी ना इसमें, मतलब देखा तो मैंने, एक तो ये डार्क कलर है तो दिख भी नहीं रही थी। फिर मैंने देखा कि 2-3 चल रही है, तो मैं उसको साफ करके झाड़ के लेके आई। मेरे को तो ना बहम सा हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से चींटियाँ कितनी होंगी। फिर मैंने सारे सोफे चेक किए, सब जगह चेक की, ऊपर नीचे मतलब देखा मैंने कि और चींटियाँ तो नहीं है, लेकिन कम थी। अब तो ये है ना कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो चींटियाँ अब निकलेंगी, अपना खाना वगैरह सब इकट्ठा करती है ना वो इस मौसम में, फिर आके सर्दियों में तो दिखती नहीं है। और फिर जो मशीन लगा दी थी मैंने, कपड़े निकाल दिए थे, और संध्या हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैं पूजा कर लूंगी। और देखिए मेरी साड़ी का ना जो पल्लू है ना, जो डिजाइन है वो फंस गया था और वो निकल गया, है ना। फिर मैंने कहा अब तो ब्लॉग में इसी में सारा कंप्लीट करूंगी। रात हो चुकी है, और दोपहर को मैंने साड़ी डाली थी, यानी कि मॉर्निंग का ना काम करके मैंने साड़ी डाली थी। और उसके बाद मैं कंटिन्यू, आपको पता है कि साड़ी डालती हूँ तो फिर मैं 2-3 घंटे नहीं डालती हूँ, फुल डे उसको पहन के रखती हूँ। तो 8 बज चुके हैं, मेरा ना सारा काम हो गया, मशीन मैंने लगा दी है, तो कपड़े बस मुझे अब मतलब सूख चुके हैं, बालकनी में डाल दूंगी। खाना कुछ बनाना नहीं है, आटा लगा हुआ रखा हुआ है, और सब्जी सुबह की रखी हुई है। तो अभी किसी को भूख भी नहीं है, रात को ना थोड़ा कम खाते हैं, है ना। तो लवी ने पैटीज खा लिया तो उसको भूख नहीं है। और साड़ी की हालत पता है कैसी हो गई है, नीचे से ना पूरी
तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही थी कि जब मैं मॉर्निंग में बिल्कुल परफेक्ट साड़ी पहनी थी और शाम होते होते यानी कि रात ही हो गई है, पूरी साड़ी नीचे मतलब आ गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। देखिए 8:30 बज चुके हैं और ये देखिए ये क्या हुआ था किचन में। ये इसको क्या बोलते हैं, छिपकली बोलते हैं, मुझे तो सांप जैसा ही लग रहा था, बट ये बड़ी वाली छिपकली सी होती है। तो ये आ गए थे और बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले आवाज़ कर करके। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग में।